इंडियन आर्मी तो इतनी ताकतवर है कि जो 4 दिन का युद्ध होगा ना वो 1 दिन में खत्म कर देगी। तो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये हैवानियत में ये कहा था, देश की बेटी से ये कहा था कि तेरा सिंदूर मिटा रहा हूँ धर्म पूछकर, और तुझे इसलिए छोड़ रहा हूँ कि तू जाके मोदी को बताएगी। तो मोदी ने बहुत अच्छे से बता ही नहीं, उनको चिता दिया है कि तुम्हारी औकात क्या है, धूल में मिट्टी में मिला दिया है। ये पीओके कभी पाकिस्तान का नहीं था। कांग्रेसियों ने अपनी जान और अपनी जेब बचाने के लिए उन्हें भीख के कटोरे में दिया था। पाकिस्तान पर हक सिर्फ और सिर्फ भारत का है और भारत का ही रहेगा। और अगर जिस तरह से पाकिस्तान की हरकतें हैं तो वो दिन भी दूर नहीं जब पाकिस्तान सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा बनकर रह जाएगा और वो वापस भारत का एक अखंड भारत का हिस्सा। इंडियन आर्मी ने दिवाली मनाई है पाकिस्तान के अंदर, आप लोग खुश हैं? हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं कि एक बार हमें फिर दिवाली मनाने का मौका मिला और जो शहीद हुए हैं उन्हें हम श्रद्धांजलि नहीं देंगे। हम लोगों ने इतनी मेहनत की और हमें सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर करके प्रधानमंत्री जी ने दिया है। अगर आगे भी ऐसे ही करेंगे तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। भारत माता की जय। हाँ, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर से उन्होंने बताया है कि मेरी उस बेटी को न्याय मिला है, उस पत्नी को न्याय मिला है जिसके सामने उसका सिंदूर उजाड़ा गया। का निशान मिटा के छोड़ेंगे नक्शे से। इस पाकिस्तान ने जो हिम्मत की है भारत में आके हमें आके दिखाना, फुस्सी लेके आया था, मार के वही गिरा दिया। और यही इनके जो राष्ट्रपति और जो इनकी जो वो बैठी हुई है ना, चूड़ी पहने हुई जो बैठे हुए हैं वहाँ पर, जो लोग है कह रहे हैं कि भाई हमने हिंदुस्तान को बहुत बढ़िया मारा है। अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पर आकर तो बोलती बंद है। बोलती बंद है। बिल्कुल, ये जिस तरह का ये तिरंगा लहरा रहा है, ये तिरंगा यात्रा जो देश भर में सिर्फ मोदी जी को नमन करते हुए, धन्यवाद करते हुए और हमारी भारतीय सेना को धन्यवाद करते हुए हम ये जो तिरंगा यात्रा उनके सम्मान में निकाल रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि आज इंडिया का, भारत का परचम पूरी विश्व में लहरा रहा है और पाकिस्तान का नामो निशान खत्म होने वाला है। तो विपक्षी लोग है कह रहे हैं मोदी जी तो कायर प्रधानमंत्री है, अगर इंदिरा जी होती तो अब तक 4 टुकड़े कर दिए होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। अगर इंदिरा जी होती तो हिंदुस्तान के 4 टुकड़े हो चुके होते, जैसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। देश की जनता मोदी जी के साथ है। देश की जनता मोदी जी के साथ में है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये एक ट्रेलर है कि आज देश का बच्चा बच्चा ये कहता है मोदी है तो मुमकिन है, और देश की सेना है तो हम सुरक्षित हैं। जैसे आप एक महिला है, मोदी जी ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? मोदी जी ने सदा ही बहनों का, बेटियों का मान हमेशा बढ़ाया है, और आज भारत की बेटी के सिंदूर पर आज आई है तो मोदी जी को किसी भी हद तक ये गवारा नहीं है। वो सामने पाकिस्तान को ये जवाब दे रहे हैं जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये हैवानियत में ये कहा था, देश की बेटी से ये कहा था कि तेरा सिंदूर मिटा रहा हूँ धर्म पूछकर, और तुझे इसलिए छोड़ रहा हूँ कि तू जाके मोदी को बताएगी। तो मोदी ने बहुत अच्छे से बता ही नहीं, उनको चिता दिया है कि तुम्हारी औकात क्या है, धूल में मिट्टी में मिला दिया है। मिट्टी में मिला दिया। बिल्कुल जी। खुश है आप इंडियन आर्मी के शौर्य से? खुश है? बिल्कुल। आज इंडियन आर्मी है तो हम सुरक्षित हैं। हम यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ये उनकी शौर्य यात्रा है हमारे सैनिकों की। सीना ठोक के खड़े हैं इंडियन आर्मी के साथ। बिल्कुल खड़े हैं, तन मन धन से खड़े हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग सरस्वती विहार, दिल्ली में सरस्वती विहार से आए हैं, जो कि पीतमपुरा गांव से शुरू होकर पश्चिम विहार ज्वालाहेड़ी चौक तक चलता है। क्या मोदी जी को पीओके लेना चाहिए? बिल्कुल, वो हमारा है। हमारा इसका जवाब मैं देता हूँ। आज की डेट में आप मीडिया वाले हो, पाकिस्तान के मीडिया से पूछो, पीओके की 9 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर इस टाइम आज की डेट में भारतीय सरकार का कंट्रोल है। पीओके उनके हाथ से ऑलरेडी जा चुका है, ऑलरेडी जा चुका है। केवल फॉर्मेलिटीज हैं, वो नहीं बताना चाहते। पाकिस्तान की अपनी बेइज्जती होती है। पीओके आज की डेट में उनके कंट्रोल में नहीं है। चलिए, धन्यवाद। बहुत पहले एक विषय रखा था कि कुछ कांग्रेसी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर चुके होते। जो ये पीओके है ये उन कांग्रेसियों की ही देन है जी, ठीक है। ये पीओके कभी पाकिस्तान का नहीं था। कांग्रेसियों ने अपनी जान और अपनी जेब बचाने के लिए उन्हें भीख के कटोरे में दिया था। पाकिस्तान पर हक सिर्फ और सिर्फ भारत का है और भारत का ही रहेगा। और अगर
जिस तरह से पाकिस्तान की हरकतें हैं, तो वो दिन भी दूर नहीं जब पाकिस्तान सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा बनकर रह जाएगा और वो वापस भारत का, एक अखंड भारत का हिस्सा। कल पाकिस्तान पूरी तरीके से युद्ध छेड़ देता है तो क्या कहेंगे? उसको अपना भविष्य पता है, एक पाकिस्तानी बचेगा नहीं, बचेगा तो पाकिस्तान इस धरती से तो सिर्फ अखंड भारत पाकिस्तान का निशान मिटा के छोड़ेंगे नक्शे से। इस पाकिस्तान ने जो हिम्मत की है भारत में आके हमें आंखें दिखाना, फुस्सी लेके आया था पाकिस्तान के। मोदी जी इतने ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, कर देंगे। मोदी जी देख ली मोदी जी की हैसियत, पाकिस्तान को धूल चटा दी, दिन में तारे दिखा दिए। मोदी जी शेर नहीं बब्बर शेर। हमें गर्व है, हिंदुस्तानियों का गर्व है कि हम हिंदुस्तानी और ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है। हमें गर्व है। भारत माता की जय। चल, इंडियन आर्मी ने दिवाली मनाई है पाकिस्तान के अंदर, आप लोग खुश हैं? हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं कि एक बार हमें फिर दिवाली बनाने का मौका मिला और जो शहीद हुए हैं उन्हें हम श्रद्धांजलि नहीं देंगे। हम लोगों ने इतनी मेहनत की और हमें सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर करके प्रधानमंत्री जी ने दिया है। अगर आगे भी ऐसे ही करेंगे तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। भारत माता की जय। हाँ, जय। बताइए, जैसे मोदी जी ने ऑपरेशन का नाम ही सिंदूर के नाम पे रखा है, महिलाओं की इस पे क्या आपके व्यूज हैं? मैं तो ये कहूँगी ऑपरेशन सिंदूर से उन्होंने बताया है कि मेरी उस बेटी को न्याय मिला है, उस पत्नी को न्याय मिला है जिसके सामने उसका सिंदूर उजाड़ा गया, और उस हर माँ को उस न्याय मिला है जिसके बच्चे के साथ ऐसा किया गया। ये ऑपरेशन सिंदूर से माताओं बहनों और अपनी हर बहन को उन्होंने न्याय दिलवाया है मोदी जी ने। मोदी जी के प्रति महिलाओं का विश्वास बढ़ा है इसके बाद? बिल्कुल बढ़ा है। जब 2014 में सरकार आई थी तब भी उन्होंने बहनों से शुरुआत की थी और उन्होंने पूरे अपने टेन्योर में बताया कि महिलाएं, जैसे कि भारत में महिला को देवी का रूप माना जाता है, उसी रूप को दिखाया है कि और आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस है, ये सच्चाई है। जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने ताबड़तोड़ एक्शन किए हैं, पाकिस्तान के अंदर लगभग 150 से ज्यादा तो आतंकी मार गिराए हैं, तो क्या कहेंगे इस बात को लेके? आप खुश है या और धमाके होने चाहिए थे? हम इस बात को लेकर खुश हैं कि उन्होंने उस आतंकवाद को खत्म किया है। देखिए कि इतना बुरा उन्होंने हाल किया, हमारे निवासियों को मारा, हमारी जनता को मारा, फिर भी उन्होंने आतंकवाद खत्म करने के लिए उनके को किया। ऐसा नहीं कि बस उनके ऊपर मिसाइल की जनता को वो, तो कितना सोचते हैं वो हर इंसान। उनकी आम जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उनकी मस्जिदों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और मतलब सिर्फ हमने उनको टारगेट किया जो आतंकी ठिकाने थे या जो मतलब हमारे लिए खतरा था, उन्हीं को, या उन्होंने जो हमारे पे अटैक किया हमने उनको रोका। हमने अभी भी उनको मौका दिया है, बस अब यही सही समय है। अगर वो रुकते हैं तो रुक जाए, पर वो कुत्ते की पूंछ है, वो रुकेंगे नहीं। इंडियन आर्मी इतनी ताकतवर है, मुंह तोड़ जवाब देगी पाकिस्तान को? इंडियन आर्मी तो इतनी ताकतवर है कि जो 4 दिन का युद्ध होगा ना वो एक दिन में खत्म कर देगी, एक दिन में। पर हमारी इंडिया आर्मी में क्या है, हम में क्या है, अभी हमारे में थोड़ा मोम का दिल है, थोड़ा हमारी सहानुभूति है। हाँ, और हम सिविल पे अटैक नहीं करते हैं, हम खाली उन्हीं पे अटैक करते हैं जो हमारा नुकसान पहुंचाते हैं। तो बस यही है कि हमें यही है कि हमारी इंडियन सेना पे हमें गर्व है, गर्व है। जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने दिवाली मनाई है पाकिस्तान के अंदर, क्या कहेंगे उसको लेके? देखो जी, एक छोटी सी बात में कहना है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। अगर ये पाकिस्तान इतनी सी बात से भी नहीं समझा तो देश का एक एक व्यक्ति, एक एक हिंदू बॉर्डर पे खड़े होने के लिए तैयार बैठा है। बिल्कुल तैयार, बिल्कुल निस्ते नाबूद कर देंगे पाकिस्तान को, ये सोच के बैठा हर हिंदुस्तानी। मोदी जी को लेके क्या कहेंगे? मोदी जी पावरफुल, मोदी जी पावरफुल लेता है, इसकी कोई कहने की शब्द है ही नहीं, ये तो सबको पता है। पर देशों के हिसाब से वो प्रधानमंत्री देश चला रहे हैं, किसको क्या कहना है, कहाँ क्या करना है, ये तो उन्हीं को मालूम है ना। हम तो जो सोच रहे हैं, उनकी सोच पूरे देश के हिसाब से है, वो देश को देख के चल रहे हैं, किसको कहाँ करना है, किसको ना करना है। तो इसलिए है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इस भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए था, उसी भाषा में दिया। ठीक है, उसी भाषा में दिया है हमने। देखो, उनके कोई धर्म, कोई मस्जिद, ऐसी कोई चीज नहीं तोड़ी जिससे कि धर्म खराब हो। उन लोगों ने आज तक पीठ पे ही वार किया है, यही करा है उन्होंने देश में। आज 200 साल हिंदू भी लड़ता रहा, 1400 साल तक लड़ते रहे हम, उन्होंने पीठ पे ही वार किया है। आज मोदी जी ने जो है अच्छे से सबक सिखाया है। मोदी जी ने सबक सिखाया, सारे देश को पता है, सारे देश तारीफ कर रहा है। मैंने आपसे बार बार कहा, देश में प्रधानमंत्री सर्वोपरि है, वो हर देश के हिसाब से बात करता है,
और कहाँ क्या करना है जवाबदेही उनकी है, ना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी को अभी पीओके ले लेना चाहिए था, ये वक्त ले लेना चाहिए। तो जो इंदिरा गांधी इतने टाइम से कांग्रेस रही, 70 सालों से, किसी ने ले लिया? कांग्रेस टाइम में 95,000 सैनिक वापिस छोड़े, 1 महीने तक हिंदुस्तान ने खिलाया, वो नहीं सोचा किसी ने। आज जो विपक्ष कह रहा है कि हम मोदी जी गलत कर रहे हैं, अरे 95,000 लोगों को 1 महीना कांग्रेस ने खिलाया था, उसके बाद वापिस छोड़ा, तब गलत नहीं था?